हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के साधन। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के जीवन का विकास होता है, परंतु शिक्षा केवल एक स्थान से प्राप्त नहीं होती है। वे सभी वस्तुएं, स्थान या संस्थाएं जो शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेते हैं या शिक्षा ग्रहण करने को आसान बनाते हैं, उन्हें शिक्षा के साधन कहते हैं। ये हो गया गाइस इसका अर्थ। शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण। फर्स्ट है गाइस हमारा औपचारिक साधन। शिक्षा के औपचारिक साधनों को वास्तविक साधन कहा जाता है। ये वे साधन हैं जिनका निर्माण शिक्षा के लिए होता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय आदि। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है गाइस। ये आपको एक बारी पढ़ के लर्न हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि औपचारिक साधन शिक्षा के वो होते हैं जिसमें शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, व्यवस्थित चलती है। तो इसे ही आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं विद्यालय और पुस्तकालय आदि। औपचारिक साधनों के जो हैं वो हम गुण देख लेते हैं। फर्स्ट है, इन साधनों के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। सेकंड है, इन साधनों के द्वारा सभ्यता एवं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। इन साधनों का निश्चित लक्ष्य होता है जिससे बालकों को अपना लक्ष्य चुनने में आसानी होती है। दोष देखते लेते हैं गाइस हम अपने औपचारिक साधन के। फर्स्ट है, शिक्षा के औपचारिक साधन बालकों को केवल सीमित ज्ञान ही प्रदान करते हैं। सेकंड है, इस शिक्षा में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। जहाँ पर गाइस औपचारिक शिक्षा के बहुत सारे गुण हैं, वहीं पे दोष भी हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्थित चलती है, नियमित रूप से चलती है, जैसे विद्यालय शिक्षा को हम कह सकते हैं औपचारिक साधन। और दोष इसी का यही है कि इसमें औपचारिक साधन शिक्षा का औपचारिक साधन बालकों को केवल सीमित ज्ञान ही प्रदान करता है, यानी कि जो विद्यालय के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है सिर्फ वही इसमें इंक्लूड होता है। और सेकेंड इसका दोष है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो ये हो गए इसके दोष। अब देख लेते हैं गाइस हम अपनी अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के अनौपचारिक साधन वे साधन हैं जिनका निर्माण शिक्षा देने के लिए नहीं हुआ है, फिर भी शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन साधनों का ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है और ना ही कोई योजना होती है, ना कोई निश्चित शिक्षक होता है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम। इन साधनों द्वारा शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, जैसे परिवार, समाज आदि। अनौपचारिक शिक्षा गाइस मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो कराई हैं उसमें मैंने औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सारे शिक्षा के प्रकार जो कराए हैं उसमें इंक्लूड है औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। तो आपने वहाँ भी समझा होगा कि अनौपचारिक शिक्षा वो थी जो विद्यालय शिक्षा नहीं थी, जो शिक्षा हम कहीं से भी आस पड़ोस से, विद्यालय को छोड़कर आस पड़ोस से, परिवार से जो शिक्षा हम ग्रहण करते थे उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते थे। जो शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो सेम का सेम वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा जो शिक्षा का साधन है उसमें अनौपचारिक शिक्षा दी हुई है। वही चीज़ है कि जो शिक्षा हम ना तो स्कूल से प्राप्त करते हैं, ना उसकी कोई निश्चित शिक्षक होता है, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ जो सीखते रहते हैं, जैसे परिवार से, समाज से, इन सभी चीज़ों से, उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अनौपचारिक साधन के गुण देख लेते हैं। फर्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा संस्था विद्यालय के बंधन से मुक्त होती है, इसका गुण है यहाँ पर। सेकंड है, यह शिक्षा बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, इसका आधार स्वतः सीखना है, यानी कि ये बालकों को खुद से ही किसी चीज़ को सीखने में प्रेरित करती है। ये हो गया इसके गुण। इसके लेते हैं हम गाइस हम दोष, अनौपचारिक साधन के दोष। फर्स्ट है, अनौपचारिक शिक्षा किसी संस्था, विद्यालय से सीखने से न होकर स्वयं सीखने पर बल देती है। इस शिक्षा में नियम, व्यवस्था, योजना का अभाव रहता है। ये इसके दोष में आ जाएगा गाइस। तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग, निरौपचारिक साधन। ये सभी गाइस वही चल रहे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। तो ये सभी यहाँ पे आ चुके हैं साधन के तौर पर। तो निरौपचारिक साधन है निरौपचारिक साधन वे साधन होते हैं जिनसे इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जो निश्चित व अनिश्चित दोनों होती है। पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं तथा आयु और स्थान अनिश्चित होते हैं। ऐसे साधन शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं, जैसे पत्राचार, खुले विद्यालय आदि। पत्राचार और खुले विश्वविद्यालय इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएंगे।
नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं अपनी सक्रिय साधन। शिक्षा के सक्रिय साधन वह होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय, परिवार, समाज। नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आई होप कि आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार ही पढ़ के आपको लर्न हो जाएगा। सक्रिय साधन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वही होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय, परिवार और समाज। नेक्स्ट देखते हैं निष्क्रिय साधन। शिक्षा के निष्क्रिय साधन वह होते हैं जिनमें एक ही पक्ष सक्रिय होता है और इनका प्रभाव भी एक ही पक्ष पर पड़ता है, जैसे टेलीविज़न, चलचित्र आदि। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं नियमित साधन। शिक्षा के नियमित साधन वह साधन हैं जिनका निर्माण समाज द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। नियमित साधनों के अंतर्गत विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, पुस्तकालयों को रखा जाता है। इन संस्थाओं में शिक्षा नियमित रूप से चलती है। अनियमित साधन देख लेते हैं हम लास्ट हेडिंग अपनी। शिक्षा के अनियमित साधन वह साधन है जो कि व्यक्ति को सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ शैक्षिक कार्य भी करते हैं। अनियमित साधनों के अंतर्गत परिवार, समाज, राज्य और खेल समूह को रखा जाता है। ये सभी हो गए गाइस हमारे शिक्षा के साधन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप गाइज़ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि चैनल की सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गुड बाय गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।